PFC अब फेडरल कांस्टेबलरी होगी, दायरा इख्तियार पूरे मुल्क में होगा। ऑर्डिनेंस जारी, फेडरल कांस्टेबलरी चारों सूबों और इस्लामाबाद में काम करने का इख्तियार रखेगी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करने का इख्तियार। फेडरल कांस्टेबलरी का IG वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि FC दीगर इदारों की तरह दाखिली सलामती के लिए काम करेगी। पूरे पाकिस्तान से लोगों को भर्ती किया जाएगा। कमांडेंट FC ने कहा कि FC के 6 डिविजन्स और 41 विंग्स होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा FPR के इख्तियारात का इनकम टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। सेल्स टैक्स रोकने के लिए FPR को इख्तियारात दिए गए। ताजिर इस्लामाबाद आए, मिल बैठ के तहफ्फुज़ात पर बात करेंगे। गुंजाइश के मुताबिक तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दे चुके हैं। ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में उतार चढ़ाव मामूल की बात है। मुआशी तरक्की में बैंकों को अपना किरदार अदा करना होगा। बैंक सरमायाकारों से मिलकर बीमार सनती यूनिट्स को बहाल करें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर इंडेक्स 1,36,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। हालिया मुस्बत मुआशी इशारे हुकूमती पॉलिसीज की समत दुरुस्त होने के अक्कास हैं। जनूबी पंजाब में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। सादिकाबाद, रहीम यार खान, उच्च शरीफ, कोटद्दू में बादल जमकर बरसे। दीपालपुर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। मिंचनाबाद में बारिश के बायस मदरसे की छत गिर गई, 2 बच्चे दम तोड़ गए, उस्ताद समेत 12 बच्चे जख्मी। आरिफ वाला में भी घर की छत गिरने से शहरी जाँ बहक। दराए सिंध में तोसा और गुड्डू बराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी करीबी आबादियों में दाखिल। तोसा शरीफ में सैलाबी रैले ने 40 से ज्यादा देहात को लपेट में ले लिया। सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें तबाह हो गईं। रुझान में कच्चे के इलाके में कई बस्तियां और फसलें ज़ेरे आब। जमीनी राब्ता मुनक़ता होने से मकीनों का रुझान शहर से राब्ता टूट गया। गुड्डू बराज में 24 घंटों में पानी की सतह 13,190 क्यूसेक बढ़ गई। कश्मोर के मजीद 3 देहात ज़ेरे आब आ गए। लाहौर, फैसलाबाद, उकाड़ा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। उकाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कसूर के गली मोहल्लों में 1 फीट तक पानी जमा हो गया। पतोकी में भी गलियां और सड़कें तालाब बन गईं। फिरोजवाला में पानी दुकानों और घरों में दाखिल। मैंने जो 90 दिन की बात की है वो मैंने अपने आप को, अपनी पार्टी को एक डेडलाइन दी है। 5 के बाद हमने क्या फैसला करना है वो हमने 5 को पीक का कहा है। हमने कोई ये नहीं कहा कि 5 कोई डेडलाइन है। मैंने जो 90 दिन का कहा है वो अपने लिए कहा है कि यार इस मुल्क में क्या सियासत करनी भी चाहिए। ये कैसी सियासत है इस मुल्क के अंदर? तहरीक के लिए 90 दिन या 5 अगस्त। गंडापुर के ऐलानात से PTI इख्तलाफात और कंफ्यूजन का शिकार। पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को अहम पार्टी मीटिंग में ना बुलाया गया। आलिया हमजा का ना बुलाने पर शिकवा। कहा तहरीक कहां से और कैसे चलेगी। 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन कहां से आए। तहरीक का प्लान सामने न आने पर वर्कर्स के भी पार्टी से सवालात। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। PTI मुज़ाकरात की ख्वाहां है तो रवैया भी तब्दील करे। तहरीक इंसाफ का एहतजाज पुरअमन ना हुआ तो कानून अपना रास्ता अपनाएगा। मौलाना फजल रहमान से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक गुफ्तगू हुई। ख्वाहिश और कोशिश है कि मिलकर वोट का इस्तेमाल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए जोर तोड़। ऑपोजिशन जमातें सेनेट की 5 नशिस्तें जीतने के लिए पुरुमीद। ज़राए के मुताबिक 3 जनरल, 1 खातून और 1 टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए ऑपोजिशन में इत्तेहाद का इम्कान। PTI और अवामी नेशनल पार्टी अरकान की अहमियत बढ़ गई। गवर्नर हाउस में जल्द ऑपोजिशन का मुशावरती इजलास मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हुकूमती अरकान की तादाद 92। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के बाद ऑपोजिशन अरकान की तादाद 53 हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। तमाम फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, ज़ख़ीरा अंदोज और मुनाफाखोर अब बच नहीं सकेंगे। कमज़ोर और मजलूम के साथ पूरी रियासत खड़ी होगी। कानून सिर्फ गरीब के लिए नहीं, ताकतवर पर भी लागू होना चाहिए। मरीम नवाज ने पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। कहा, जायद निर्खों पर अशिया बेचने वालों के गिर्द घेरा तंग करेंगे। कहीं तजावुजात और महंगाई का तूफान नजर नहीं आना चाहिए। जिस ऑफिसर ने मेरे बेटे का चालान किया, उसे शाबाश थी। वो कहते हैं कि जी मेरा चैलेंज है कि मैं कैमरे लगाऊंगा, खर्चा भी मेरा होगा और मेरे साथ मुकाबला कर ले, मौलाना फजलुर रहमान मेरे साथ मुकाबला कर ले। आप कहते हो कि मुकाबला, मैं आपको चैलेंज देता हूं। आप उस मुफ्ती महमूद के बेटे को चैलेंज करते हैं, ये मुफ्ती महमूद का बेटा आपको चैलेंज कर रहा है कि अपने भाई से आ जाओ, अभी इसी वक्त इस्तीफा दिलवाओ। पहले इस मुफ्ती महमूद के बेटे से मुकाबला कर लो, फिर उस मुफ्ती महमूद के बेटे का नाम अपनी जुबान पर लाओ। भाई के मुकाबले में भाई, मौलाना के भाई ने गंडापुर के भाई से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। इंजीनियर ज़ियाउर रहमान ने कहा, अली अमीन गंडापुर का चैलेंज कबूल है, अपने भाई से इस्तीफा दिलवाकर मुझसे मुकाबला कराओ। अली अमीन के भाई उमर अमीन ने कहा कि ज़ियाउर रहमान को अपने सियासी कद का अंदाजा होना चाहिए, हमसे मुकाबले का सोचना भी उनके बस में नहीं। स्पीकर मालिक अहमद खान ने कहा, रूल्स के मुताबिक अपोजिशन अराकीन को मुअत्तल किया। हुकूमती अराकीन ने अपोजिशन अराकीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी। हुकूमत और अपोजिशन के सामने 5 शराइत रखी हैं। फैसला हुआ कि आइंदा एक दूसरे को गालियां नहीं दी जाएंगी। 30 दिन में फैसला करूंगा। ऐवान की हुर्मत के लिए जो भी करना पड़ा करूंगा।